हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल एंड फिनॉल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें आप लोगों ने लास्ट टाइम जो रिएक्शंस पढ़ के रखी है वो ऐसी रिएक्शन थी जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड हम लोगों ने तोड़ के दिखाया था। उसमें आप लोगों ने दो इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। एक थी एसिडिक नेचर के बारे में एंड दूसरी जो रिएक्शन थी वो थी अबाउट द एस्टरिफिकेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले दैट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। मीन्स यू कैन से दैट कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड तोड़ के देना है, बराबर है। रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन एंड OH के बीच वाला बॉन्ड हमें तोड़ के देना है। एंड इसमें हम लोग पहली वाली जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड्स। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड्स, जिसे हम लोग दूसरी हेडिंग दे सकते हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स। गाइस, अगर हम लोग इस हेडिंग की तरफ ध्यान दें तो क्या आप लोगों ने इससे पढ़ के रखा है? तो हाँ, हम लोगों ने जब पहला लेसन पढ़ा था दैट इज हेलो अल्केन एंड हेलोअरीन, तो उसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स में आप लोगों ने ये पढ़ के रखी है। ये मेथड जो हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। अब इस मेथड को हम लोग शॉर्ट में कैसे रिवाइज करते हैं, जरा एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए। अल्कोहल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यू नो दैट हम लोग अल्कोहल्स को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय ROH। गाइस, एक चीज़ याद रखिए कि अल्कोहल्स के 3 एग्जाम्पल हमें हमेशा लेकर देने हैं दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के एग्जाम्पल हम इथेनॉल लेते हैं, सेकेंडरी का प्रोपेन टूऑल लेते हैं एंड टर्शरी का टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसका यूपीएससी नाम 2-मिथाइल प्रोपेन टूऑल होता है। ये हम लोग कॉमनली लेते हैं। नाउ रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ करके देनी है? हाइड्रोजन हलाइड के साथ। कोई भी अल्कोहल हाइड्रोजन हलाइड के साथ, इसमें X की वैल्यू जो हो सकती है ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकती है, वी नो दैट। एंड यहाँ एक और चीज़ के बारे में याद रखें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपको मिलता है HI, देन इसके बाद मिलता है HBr एंड देन उसके बाद मिलता है HCl। तो किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन जब आप लोग हाइड्रोजन हलाइड के साथ करते हो तो आप लोगों को पता चलता है कि कार्बन एंड O के बीच में बॉन्ड टूटेगा। मतलब ये कि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। हाँ, इसमें OH ग्रुप निकल जाता है और उसकी जगह पे आ जाता है X। अगर ऐसा हो गया तो आप लोग जरा सोचिए, आपके सामने प्रोडक्ट क्या बन के आ गया? RX आ गया एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अल्काइल हलाइड। याद है अल्काइल हलाइड्स, ये हम लोगों ने पढ़ के रखे हैं। अब इसमें कई सारे एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं X की वैल्यू चेंज करते समय। जैसे सबसे पहले हम लोग रिएक्शन बनाकर देखते हैं, रिएक्शन विथ HCl, राइट गाइस। ये तो आप लोगों ने अल्कोहल में भी पढ़ के रखा था जब अपने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करके देखा है। जब भी आप लोग अल्कोहल की बात करते हो एंड इसकी रिएक्शन जब आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन क्या होगा? ये देखिए, ये वाटर चला जाएगा, आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये क्या आएगा? अल्काइल क्लोराइड होगा कि नहीं होगा? ये जरा आप लोग सोचिए, अल्काइल क्लोराइड। तो यहाँ पर मैं वही हेडिंग रिवाइज करके दे रहा हूँ जो आप लोगों ने पहले पढ़ के रखी है इसके पहले वाले लेसन में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स। गाइस, अब इसके 3 एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को रिवाइज करता हूँ। मैंने कहा है कि इस रिएक्शन में 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल का। तो प्राइमरी अल्कोहल का सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लोग कौन सा लेते हैं? इथेनॉल। ये देखिए, दिस इज इथेनॉल एंड ये अल्कोहल कैसा होता है? प्राइमरी। जब इसकी रिएक्शन आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, आपको पता है दिस इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट। तो ड्यूरिंग दैट केस OH, इस रिएक्शन में OH की जगह पर कौन आते हुए दिख रहा है? Cl। तो आने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो इथाइल क्लोराइड होगा, जिसका यूपीएससी नाम आप लोगों ने दिया होगा कभी, क्लोरो इथाइल। है ये क्लियर?
दूसरा एग्जांपल देते हैं, ये तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी दे देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल बनाते हैं ये, जिसका IUPAC नाम आप लोग पढ़ते हो प्रोपेनटूऑल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। एक इसकी रिएक्शन अगर आपने लुकास रिएजेंट के साथ कर दी इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, ये लुकास रिएजेंट, तो यहाँ पर OH की जगह पर कौन आ जाएगा, Cl आएगा। देखिए OH की जगह पे कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा गाइस, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप लोग सोचिए। कॉमन नाम इसका आप लोग देते हो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, एंड इसका IUPAC नाम अगर देखें तो इसका IUPAC नाम होता है 2-क्लोरोप्रोपेन। दिस इज कॉल्ड एज 2-क्लोरोप्रोपेन। चलिए मैं आपको इसका तीसरा एग्जांपल भी दे देता हूँ। टर्शरी अल्कोहल ले लेते हैं। टर्शरी अल्कोहल का सबसे सिंपल एग्जांपल आप लोग लेते हो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये है, जिसका IUPAC नाम क्या देते हो, 2-मिथाइल प्रोपेनटूऑल। दिस इज 2-मिथाइल प्रोपेनटूऑल। एंड इसे जब आप लोग HCl के साथ ट्रीट करते हो तो हमें अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कोहल टर्शरी होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी का नंबर आता है। तो ड्यूरिंग दैट केस OH की जगह पे कौन आ जाएगा, Cl। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा प्रोडक्ट आएगा, दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O, जिसका नाम अगर देखें तो IUPAC नाम होता है 2-मिथाइल प्रोपेन है। ये रिएक्शन क्लियर। अब इसमें दूसरी रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ HBr। रिएक्शन विथ HBr, अब क्लोरीन की जगह कौन आएगा, Br। तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड। अब ये रिएक्शन होती कैसे, एग्जाम्पल तो हमारे पास है, अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों है। इसकी रिएक्शन जब HBr के साथ करना चाहते हैं गाइस, तो HBr स्टेबल कंपाउंड नहीं है, HBr अनस्टेबल है। एंड HBr को हम लोग लाते कैसे, तो बाय द रिएक्शन बिटवीन NaBr एंड H2SO4। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तब जाके बनता है HBr, एंड फिर ये HBr यहाँ से OH को रिप्लेस कर देगा, आने वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऐसा, दैट इज अल्काइल ब्रोमाइड, RBr आपको मिलेगा अल्काइल ब्रोमाइड, राइट, यहाँ से रिलीज हो गया H2O। गाइस अब इसके एग्जांपल मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ, आप लोग बनाएंगे, आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये 3 अल्कोहल तो है ही है, HCl की जगह पे क्या लेंगे, HBr। एक रिएक्शन बना के दे रहा हूँ, लेकिन आपको मेंशन करके देना पड़ेगा कि ये HBr आता कैसे। तो HBr कैसे आया, तो बाय द रिएक्शन बिटवीन NaBr प्लस H2SO4 आया, इन दोनों की रिएक्शन से आया। एंड प्रोडक्ट, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा गाइस वो क्लोरोइथेन नहीं होगा, वो क्या आएगा, ब्रोमोइथेन आएगा। तो वैसे ये 2 एग्जांपल्स आप लोग कर सकते कि नहीं कर सकते, क्या करना है आपको, ये पुट करके देना है, एंड क्लोरीन की जगह पर क्या लगा के देना है, Br है। तो अल्काइल क्लोराइड्स के बाद हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड्स भी बनाकर दिखा सकते हैं। तो इसमें थर्ड वाली मतलब C वाली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ HI। रिएक्शन विथ HI, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, अल्काइल आयोडाइड होगा। कैसे होगा, ये देखिए, ये है अल्कोहल, है अल्कोहल, एंड इसका रिएक्शन अगर आप HI के साथ करते हो तो यू विल ऑब्जर्व कि ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा RI। दिस इज व्हाट, अल्काइल आयोडाइड। गाइस एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप किसी दूसरे तरीके से भी कैरी आउट कर सकते हो, बराबर है। फॉस्फोरिक एसिड एंड सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोगों ने करके दिखाया है पहले वाले लेसन में। फॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4 एंड NaI, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से I और यहाँ से H बन गया HI, ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों के ऊपर आप लोग रिएक्शन कर सकते हो।
यहाँ रिएक्शन आप लोग किसके साथ शो करोगे, HI के साथ रिएक्शन शो करोगे। गाइस आने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा क्या ये ऐसा होगा जिसे अब आप लोग क्या कहोगे, आयोडो इथेन कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप लोग रिएक्शन लगाते हो तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा क्या ये ऐसा नहीं होगा जिसे आप लोग क्या नाम देंगे, 2-आयोडो प्रोपेन दे सकते हैं। तो गाइस तीसरा एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप यहाँ पर एग्जांपल बना के देखोगे। तो अल्कोहल की ऐसी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन एंड OH के बीच वाला बॉन्ड हमें तोड़ के देना है, जिसमें पहली रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करके दिखाई, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड। इसमें HCl के साथ रिएक्शन होती है, HBr के साथ होती है, HI के साथ होती है। हेलो अल्केन में भी पढ़ के रखा था, यहाँ पर भी ये रिवाइज हो गया। अब दूसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड्स। रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड्स। गाइस फॉस्फोरस हलाइड्स के साथ भी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ के रखी है हेलो अल्केन के प्रिपरेशन में। फॉस्फोरस के जो हलाइड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक जो होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं फॉस्फोरस ट्राइहलाइड्स, जिनका जनरल फॉर्मूला आप लोग देते हो PX3। गाइस यहाँ पे समझिए कि PX3 में X की वैल्यू क्लोरीन हो सकती है, ये स्टेबल कंपाउंड होता है। X की वैल्यू Br हो सकती है, PBr3। ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, इसकी रिएक्शन अगर आपको करानी है तो हमें PBr3 ऐसे लाना होता है। इस टाइप के प्रिपरेशन को आप इन सिटू प्रिपरेशन भी कहते हो, दैट इज रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन। ये रिएक्ट होकर क्या बिहेव करेगा, PBr3। एंड इफ हमें अगर PI3 चाहिए, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, तो हम लोगों को ये मिलता है बाय द रिएक्शन बिटवीन रेड फॉस्फोरस एंड द आयोडीन मिलता है। तो यहाँ पर एक और हलाइड बनता है दैट इज फॉस्फोरस ट्राइहलाइड। उसके साथ रिएक्शन थोड़ी अलग तरीके से, ट्राइहलाइड्स के अलावा फॉस्फोरस पेंटाहलाइड, उसके साथ रिएक्शन थोड़ी अलग तरीके से होती है। देखते हैं इन सब के साथ रिएक्शन कैसे होती है। अल्कोहल, अब जैसे ही मैंने अल्कोहल कह दिया आपके दिमाग में आने चाहिए 3 एग्जाम्पल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर। प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल ऑब्वियसली आप लोग क्या बनाते हो, इथेनॉल बनाते हो, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल अभी अभी आप लोगों ने देखा है, प्रोपेन 2ऑल। ये प्रोपेन 2ऑल एक सेकेंडरी अल्कोहल है। एंड टर्शरी अल्कोहल अगर आप लोग देना चाहते हैं तो टर्शरी अल्कोहल का एग्जाम्पल ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसका IUPAC नाम क्या होता है, तो 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल होता है। ठीक है। नाउ किसी भी अल्कोहल को जब आप लोग रिप्लेस करते हो विद PX3, देखिए PX3 यहाँ पर तीनों टाइप के एग्जाम्पल बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक और नाम लिया रिप्लक्स। रिप्लक्स करना मतलब स्ट्रॉन्ग हीट करना, काफ़ी देर तक हीट करना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, OH की जगह पर आ जाता है X। नाउ OH की जगह पर अगर X आ गया तो हमें तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज प्रोडक्ट क्या मिला, अल्काइल हलाइड। अब यहाँ से बाहर कौन गया, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 OH लगेंगे, मतलब अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी लगेगी, 3 टाइम्स। बाहर कौन जा रहे हैं, 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन और एक क्या है फॉस्फोरस। इन तीनों को मिला दो तो कंपाउंड बन के आता है ये H3PO3, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, अगर आप लोग PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो X की वैल्यू क्लोरीन होगी, अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। इफ अगर आप PBr3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो X की वैल्यू Br होगी, अल्काइल ब्रोमाइड्स मिलेंगे। एंड इफ अगर आप लोग PI3 के साथ रिएक्शन करते हो तो X की वैल्यू I होगी, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्काइल आयोडाइड। कैसे, मैं क्लोराइड्स के साथ बना के देता हूँ रिएक्शन, PCl3 के साथ, आप लोग दोनों के साथ बनाएंगे। क्लियर, देखिए कैसे। अगर मैं इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके देता हूँ, इथेनॉल के साथ रिएक्शन PCl3 का, मीन्स व्हेन इथेनॉल इज रिप्लक्स्ड विद PCl3 तो क्या होगा, तो सर हमें मिलेंगे 3 मोल्स ऑफ CH3CH2Cl, दैट इज क्लोरोइथेन मिलेगा, क्लोरोइथेन। एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा H3PO3।
सिमिलरली अगर प्रोपेन टू ऑल के साथ रिएक्शन लगाते हो, चलो यहाँ मैं PbR3 लेता हूँ, तो PbR3 कैसे आया ये हमें बताना पड़ेगा। जी हाँ, रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन की रिएक्शन से ये आएगा। देखिए ऐसे बताना पड़ेगा। सर OH की जगह Br आएगा, हाँ आएगा। हमारे सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन के आएगा, होगा ऐसे। यहाँ से रिलीज कौन हो जाएगा, H3PO3। दिस इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या फिर IUPAC में आप लोग इसे 2-ब्रोमो प्रोपेन के नाम से जानते हो। एंड यहाँ पे आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर लीजिए, मतलब फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ, ये लीजिए PI3। इसे भी रिफ्लक्स करेंगे एंड मेंशन करेंगे कि PI3 कैसे आता है, तो बाय द रिएक्शन बिटवीन रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन। आ गया। OH की जगह पे I लगा दीजिए। आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये कुछ ऐसा आएगा, जिसका कॉमन नाम टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड आप लोग देंगे, लेकिन IUPAC नाम क्या होता है इसका, दैट इज 2-iodो-2-मिथाइल प्रोपेन, ये इस कंपाउंड का नाम होता है। तो गाइस ये रिएक्शन क्लियर है, दैट इज रिएक्शन विद द PX3। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रिएक्शन विथ PX5 कैसे होती है। रिएक्शन विथ PX5 में हम लोग एक ही कंपाउंड पढ़ते हैं, PCl5, दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही कंपाउंड स्टेबल है, दैट इज PCl5। अल्कोहल, अब अल्कोहल मतलब तीनों एग्जाम्पल आ गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी। जब भी किसी अल्कोहल को आप लोग रिफ्लक्स करते हो विथ PCl5, एंड रिफ्लक्स जब करते हैं हम लोग PCl5 के साथ, तो अल्कोहल का OH निकल जाता है एंड उसकी जगह पे आता है क्लोरीन। उसकी जगह पे क्लोरीन अगर आ गया तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये, जिसका क्लास क्या हो गया, अल्काइल क्लोराइड हो गया, अल्काइल क्लोराइड। अब बाहर कौन जा रहा है, यहाँ पे O एंड H है, यहाँ पर एक फॉस्फोरस 4 क्लोरीन है, यहाँ पर आपको मिलता है प्रोडक्ट के रूप में POCl3 एंड HCl। दिस कंपाउंड हैज अ नेम ऑफ फॉस्फोरिल क्लोराइड, इसका नाम फॉस्फोरिल क्लोराइड। देखिए जब PX3 के साथ रिएक्शन करी तो हम लोगों को अल्कोहल के 3 मोल्स लगे, लेकिन PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आप लोगों के सामने अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी लग रही, 1 लग रही। तो आप लोग इसके एग्जाम्पल बनाएंगे, मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, आप बना के देखेंगे। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ PCl5 ऑन, 3 एग्जाम्पल बनाओगे, दैट इज इथेनॉल के ऊपर बनाकर देखोगे, देन प्रोपेन टू ऑल के ऊपर बना के देखेंगे, एंड तीसरा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नाम लिखा है, एग्जाम में हो सकता है कि कॉमन नाम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या, इसके 3 एग्जाम्पल प्रिपेयर कराना। क्लियर है, कर पाएंगे। तो आपने रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड्स पढ़ा, दूसरी कैटेगरी। इसमें एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है SOCl2। एंड ये जो रिएक्शन होती है गाइस, इस रिएक्शन को आप लोग कहते हो डार्जन्स रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज डार्जन्स रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, इसके भी एग्जाम्पल आप लोग ही बनाएंगे, मैं रिवाइज करके दे रहा हूँ। अल्कोहल जिसका फॉर्मूला क्या देते हैं हम लोग, ROH। जब भी आप अल्कोहल को रिप्लेस करते हो विथ SOCl2, दैट इज थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ जब रिप्लेस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PY, pyridine, PY का मतलब होता है pyridine। तो गाइस यहाँ से OH निकलता है और उसकी जगह पे आता है Cl। तो OH की जगह पे अगर Cl आ गया तो प्रोडक्ट मिला अल्काइल क्लोराइड। यहाँ से बाहर कौन जा रहा है, यहाँ पे OH है, यहाँ से SO है, SO को एक ऑक्सीजन दे दो, SO2, ये तो गैस है, एंड बचा H, क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, ये भी गैसियस के रूप में निकल जाता है। एंड अल्काइल क्लोराइड्स प्रिपेयर करने के लिए तो ये सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के जो बाई प्रोडक्ट्स है ये गैसेस है, तो इजीली निकल जाएंगे। अब इसके भी एग्जांपल आप लोग बनाओगे, कैसे बनाओगे इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूं। दैट इज व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ SOCl2 ऑन,
प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। तीसरा एग्जाम्पल ब्यूटेन 2 ऑल। चौथा भी एग्जाम्पल छोड़ देता हूं, साइक्लोहेक्सानॉल। इन सब के ऊपर आप लोग ये रिएक्शंस कैरी आउट करके दिखाओगे। तो ऐसी रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन एंड OH के बीच का बॉन्ड टूटा, बराबर है। एंड इसमें दूसरी रिएक्शन पढ़ी, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड्स, क्योंकि पहली थी हाइड्रोजन हलाइड के साथ। तीसरी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी, दैट इज रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड के साथ। क्लियर है गाइज यहाँ तक? अब चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ, जिसकी हेडिंग हम लोग देते हैं डिहाइड्रेशन। इस डिहाइड्रेशन एक इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है अल्कोहल के प्रिपरेशन में। एंड इस रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है अल्किन, इसलिए हम लोग और हेडिंग बना सकते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्किन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, पहले ये हम आप लोगों को समझाते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर मतलब अल्कोहल से हमें क्या निकालना है, पानी। जी हाँ, ऐसे अल्कोहल जिसमें बीटा हाइड्रोजन है, मतलब ऐसे अल्कोहल जिसमें कम से कम 2 कार्बन एटम है। कैसे, देखिए अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है, ये कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा, एंड ये कौन सा हो गया, बीटा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। ऐसे अल्कोहल जिसमें बीटा हाइड्रोजन है, इसे जब हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं, अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या हो सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। ये सबसे कॉमन यूज होता है, हमारे सिलेबस में भी सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। इसके अलावा आप लोग यूज़ कर सकते हो फॉस्फोरिक एसिड, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और आप लोग यूज़ कर सकते हो इवन एलुमिना, Al2O3, इसे हम लोग एलुमिना कहते हैं। तो इनमें से किसी के भी साथ जब आप लोग अल्कोहल को हीट करते हो तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल पानी लॉस कर देता है। नाउ पानी लॉस कर देता है तो कैसे कर देता है, तो ये देखिए कार्बन एंड OH ये बॉन्ड टूटा एंड साथ में ये बॉन्ड भी टूटा, ये वाटर मॉलिक्यूल है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो आपके पास क्या बच के दिख रहा है, देखिए ये इतना बचा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4। गाइस क्या ये प्रोडक्ट अल्किन नहीं होता, ये अल्किन हो गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकला। नाउ अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन जो होता है उसका ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि टर्शरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी। मीन्स ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन अगर हम लोग देखते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो ये अलग अलग अल्कोहल के लिए अलग मिलेगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इससे एक चीज साबित होती है कि तीनों टाइप के अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन अलग अलग तरीके से होगा, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस अलग अलग होंगी। हाँ, कैसे होगी, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल्स। गाइस प्राइमरी अल्कोहल का सबसे कॉमन एग्जांपल आप लोग क्या लेते हो, तो सर इथेनॉल लेते हैं। तो इथेनॉल देखिए CH3 CH2OH है, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन क्या है, बीटा, राइट, दिस इज इथेनॉल। जब भी आप लोग प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना चाहते हो बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड लगता है 95% कॉन्सेंट्रेटेड। एंड गाइस यहाँ पर टेम्परेचर ज़रूर याद रखना है, यहाँ पर टेम्परेचर लगता है 443 केल्विन का। इस रिएक्शन में डिहाइड्रेशन में आप लोगों को याद रखना है टेम्परेचर। प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट कराना है तो 95% सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा एंड टेम्परेचर लगेगा 443 केल्विन। देखिए अल्फा से OH जाएगा, बीटा से H, क्या मिलेगा, तो सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ईथीन। यहाँ से रिलीज हो गया वाटर है। तो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ऐसे होता है। गाइस अब सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन देखते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में सबसे कॉमन एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग, प्रोपेन 2 ऑल।
देखिए प्रोपेन टू ऑल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ये कंपाउंड प्रोपेन टू ऑल। कॉमन में देखें तो इसका कॉमन नाम क्या देते हो आप लोग, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। गाइस सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते समय हमें सल्फ्यूरिक एसिड लगता है 60% सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेम्परेचर भी कम हो गया, देखिए 373 केल्विन। अब इसका डिहाइड्रेशन करिए तो सर ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर से OH जाएगा। हाँ, ये अल्फा के बाजू में बीटा, ये अल्फा के बाजू में बीटा, दोनों बीटा सेम है, CH3 के रूप में है। इसका मतलब ये कि अल्फा से OH निकालिए और दो में से किसी भी बीटा से H को निकाल दो। मैं यहाँ से H को निकालता हूँ तो आने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से OH गया, यहाँ से हाइड्रोजन, क्या हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोपीन। यहाँ से रिलीज हो गया H2O, राइट। अब इसमें सेकेंडरी अल्कोहल में एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं रखता हूँ, ये अल्कोहल लेता हूँ CH3 CHOH CH2 CH3। कॉमन में देखें तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है गाइस एंड IUPAC नाम इसका होता है ब्यूटेन टू ऑल। इससे जब आप लोग 60% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे, करना पड़ेगा क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, तो यू विल ऑब्टेन टू प्रोडक्ट्स, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखिए, ये अल्फा कार्बन है, हमें पता है, हाँ अल्फा के बाजू में बीटा, अल्फा के बाजू में बीटा, देख लीजिए दोनों के दोनों बीटा कार्बन अलग अलग हालत में है, हाँ है, दोनों के दोनों बीटा कार्बन अलग अलग हालत में है। मतलब ये कि दोनों जगह से हाइड्रोजन जाने पे अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। सोचो यहाँ से अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन को निकाला तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो सर ये CH2 बन जाएगा, हाँ यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये CH होगा, ये CH2, ये CH3 है ही है, इसे आप लोग कहते हो ब्यूट 1इन। एंड इफ यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं तो सर हमें प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा जिसे हम लोग कहेंगे ब्यूट 2इन एंड यहाँ से रिलीज हो गया H2O, दिस इज अ ब्यूट 2इन, राइट गाइस। इस केस में ये जो ब्यूट 2इन होता है ये होता है मेजर प्रोडक्ट एंड ब्यूट 1इन होता है माइनर प्रोडक्ट। ये कैसे पता चला, तो ये मैं नहीं कहता, ये कहता है सेजेप्स रूल। गाइस सेजेप्स रूल आप लोगों ने हेलो अल्केन में भी पढ़ा था जब आप लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नाम की। यहाँ पर भी तो एलिमिनेशन ही है, माना कि हम लोग डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, देखिए लेकिन एलिमिनेशन तो है। एलिमिनेशन मतलब रिमूव कराना, हम लोग रिमूव करा रहे हैं ना मॉलिक्यूल को, यहाँ से OH यहाँ से H, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है फ्रॉम द अल्कोहल। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जब अल्कीन प्रोडक्ट बनता है तो कौन सा अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए ये डिसाइड करने का काम करता है सेजेप रूल। सेजेप रूल का कहना ये होता है कि ड्यूरिंग अ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन, देखिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और a dehydration of alcohol, the alkene is formed as a major product which is more substituted। देखिए रूल का कहना क्लियर हो रहा है। डिहाइड्रेशन के केस में एक्सप्लेन करना है तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ड्यूरिंग अ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल द प्रीफर्ड अल्कीन इज दैट प्रोडक्ट, द प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड। मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन जो होता है वो ज्यादा होता है। अब यहाँ पर ये मोर सब्सटीट्यूटेड कैसे होगा, देखते हैं, साबित करके दिखाता हूँ। अल्कीन आप लोग ऐसे पढ़ते हो, बराबर है, ये अल्कीन है एंड ई यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है तो ये सबसे सिंपल अल्कीन है, दैट इज इथीन। इसे हम लोग कहते हैं अनसब्सटीट्यूटेड अल्कीन। क्या कहते हैं, अनसब्सटीट्यूटेड अल्कीन। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलते जाएंगे एंड उसकी जगह पे दूसरे ग्रुप आते जाएंगे अल्काइल ग्रुप, तो आपको सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स मिलते जाएंगे। देखिए कैसे, इसके बारे में अगर हम लोग सोचे तो इसका डबल बॉन्ड ले लीजिए, ये लिया डबल बॉन्ड, इस साइड में देखिए दो हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन, इस कार्बन पे एक च हाइड्रोजन है और एक कौन सा ग्रुप है CH2 CH3। कितना सब्सटीट्यूएंट है, एक का सब्सटीट्यूएंट। वही इस अल्कीन को चेक करिए, इसका डबल बॉन्ड लीजिए, ये ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इस साइड में देखिए एक का CH3 है एक का CH3। कितना सब्सटीट्यूएंट है, दो।
सो देयरफॉर सेजेप रूल के हिसाब से ये मेजर हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहता है सेजेप रूल? ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल प्रीफर्ड अल्किन इज दैट प्रोडक्ट विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड। जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा वही अल्किन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो गया। तीसरा अल्कोहल देखते हैं, टर्शरी टाइप का एग्जाम्पल। गाइस टर्शरी अल्कोहल का एग्जाम्पल अगर दे तो क्या ये दे सकते हैं? कॉमन नाम आपने इसका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल पढ़ा है। IUPAC नाम अगर देखें तो दिस इज 2-मिथाइल प्रोपेंटुऑल, 2-मिथाइल प्रोपेंटुऑल। इससे हमें हीट करना होता है सिर्फ 20% H2SO4 के साथ एंड यहाँ टेम्परेचर भी गिर जाता है 363 केल्विन। आप देख सकते हैं कि टर्शरी अल्कोहल बहुत इजीली रिएक्शन दे रहा है, बराबर है। उसके बाद सेकेंडरी और सबसे डिफिकल्टी के साथ क्या? प्राइमरी। इसलिए हम लोगों ने डिहाइड्रेशन का ऑर्डर ऐसा ही तो दिया है, दैट इज सबसे इजीली डिहाइड्रेट होने वाला अल्कोहल टर्शरी, फिर सेकेंडरी एंड फिर क्या है? प्राइमरी है। तो अब इसमें देखिए ये अल्फा कार्बन है, हाँ है, ये बीटा क्योंकि अल्फा के साथ डायरेक्ट जुड़ा है तो ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया। तीनों बीटा कैसे? सेम। मतलब कहीं से भी हाइड्रोजन निकालिए फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। क्या होगा प्रोडक्ट? अगर हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो आप लोग सोचिए सर ये CH2 बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। इसका कॉमन नाम होता है आइसोब्यूटिलिन एंड IUPAC नाम अगर देखें तो दिस इज 2-मिथाइल प्रोपेन है, यहाँ से रिलीज हो गया H2O। तो ये डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अल्कोहल के लेसन में। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, तीनों टाइप के अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे करके दिखाया। एक चीज़ याद रखिए, अगर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह एलुमिना के साथ रिएक्शन पूछ लिया तब भी रिएक्शन बिल्कुल सेम है, यही रिएक्शन देनी है, सिर्फ H2SO4 की जगह क्या लेंगे? एलुमिना लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ अल्कोहल की, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। गाइस हमें पता है अल्कोहल्स प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तीनों टाइप के अल्कोहल है। तीनों टाइप के अल्कोहल का हमें ऑक्सीडेशन देना पड़ेगा। तीनों टाइप के जो अल्कोहल्स है ये ऑक्सीडेशन के बाद अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आपको देते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। देखिए प्राइमरी अल्कोहल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो एग्जाम्पल के साथ ही चलेंगे आगे, दैट इज CH3CH2OH इथेनॉल। गाइस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोग कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर सकते हैं। जैसे आप लोग यूज कर सकते हो एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है। और आप लोग यूज कर सकते हो एसिडिफाइड KMnO4, पोटेशियम और मैग्नेट इसका नाम है। और आप लोग यूज़ कर सकते हो CrO3 और इवन आप लोग यूज़ कर सकते हो नाइट्रिक एसिड ऑल्सो। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। राइट, जब भी हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोग मोस्ट कॉमन ये यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे हम ऐसे लिखते हैं, देखिए K2Cr2O7 ऑब्लिक डाइल्यूट H2SO4, जिसका मीनिंग होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब आप लोग प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पहले हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ये मिलता है अल्डिहाइड कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज दैट ऑफ स्टार्टिंग अल्कोहल। देखिए ये इथेनॉल है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ, हमें मिला इथेनॉल, जिसका कॉमन नाम आप लोग देते हो एसिटल्डिहाइड। राइट, इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन प्रेजेंट है। अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं, ये रिएक्शन आगे बढ़ जाती है एंड ये जो एसिटल्डिहाइड बना यहाँ से H2O लॉस होता है। इथेनॉल जो बना, एसिटल्डिहाइड जो बना, इसका आगे ऑक्सीडेशन होता है एंड ये आपको देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड। एंड इस इथेनोइक एसिड को भी देख लीजिए, कॉमन नाम इसका एसिटिक एसिड होता है। इसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? 2 ही है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर करते हैं,
विद द हेल्प ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पहले जो प्राइमरी अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड। देखिए CH2OH प्राइमरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में कन्वर्ट हो गया। एंड ये जो रिएक्शन है ये आगे बढ़ जाती है, और जब ये रिएक्शन आगे बढ़ जाती है तो CHO का जब भी कभी ऑक्सीडेशन पढ़ोगे हमेशा याद रखोगे, अल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन ऑलवेज गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए CHO इसमें कन्वर्ट हो गया, COOH में कन्वर्ट हो गया। नाउ इफ अगर हमें ये कहा गया होगा कि नहीं हमें एसिड नहीं चाहिए, हमें अल्डिहाइड ही चाहिए, मतलब इस रिएक्शन को यहाँ पे रोकना होगा, बराबर है। तो इसके लिए हम लोग दो काम कर सकते हैं। एक काम ये कि ये जो रिएक्शन है ये आप कैरी आउट कर सकते हो एट द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के मुकाबले कम होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे अगर हमने रिएक्शन कैरी आउट किया तो क्या होगा, अल्डिहाइड बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट है तो वेपराइज हो जाएगा, वेपर्स निकल जाएंगे, रिएक्शन आगे बढ़ेगी क्या, नहीं। या फिर दूसरा तरीका ये कि हम लोग कोई स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। देखिए कैसे, इफ अगर आप लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल लिया, ये है प्राइमरी अल्कोहल, एंड इसका ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया बाय यूजिंग PDC और PCC। अब ये क्या है, तो PDC का मीनिंग समझते हैं। PDC का मीनिंग होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। एंड PCC का मतलब अगर देखें तो ये होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दिस इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये इतने सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अल्कोहलिक ग्रुप को, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को है, ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, इस प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देते हैं अल्डिहाइड्स में। तो अल्डिहाइड्स में अगर ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ये तो ऐसा प्रोडक्ट देंगे ना, CH2OH किस में कन्वर्ट हो गया, CHO, दिस इज व्हाट एसिटल्डिहाइड कॉमनली IUPAC में इथेनॉल। अब ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती, ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती। तो व्हेनेवर अल्डिहाइड इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, जब भी आपको अल्डिहाइड ही चाहिए रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के रूप में, तो आपको रिएक्शन कैसे करनी पड़ेगी, बाय यूजिंग PDC और बाय PCC, इस तरीके से ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्लियर है। अब चलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आप बात करते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल का मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम लोग लेंगे वो लेंगे प्रोपेन-टू-ऑल, बराबर है गाइस, प्रोपेन-टू-ऑल, दिस इज प्रोपेन-टू-ऑल। नाउ सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप लोग कैरी आउट कर सकते हो इनमें से किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लो, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैग्नेट लो, या फिर क्रोमियम ऑक्साइड लो, या फिर नाइट्रिक एसिड लो, या फिर आप PCC और PDC भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं K2Cr2O7 ऑब्लिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी कर देता, और आप लोग यूज कर सकते हो PCC और PDC। ये सेकेंडरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज करेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेकेंडरी अल्कोहल को जब भी ऑक्सीडाइज करेंगे प्रोडक्ट हमेशा कीटोन मिलता है। मीन्स इस रिएक्शन में जो CHOH ग्रुप है, ये देखिए CHOH ग्रुप है सेकेंडरी अल्कोहल का, इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कीटोनिक ग्रुप में। यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट, एसीटोन। इसे हम लोग कॉमनली एसीटोन कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्लियर। कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल लीजिए, साइक्लोहेक्सानॉल लेंगे तो साइक्लोहेक्सानोन बनेगा, साइक्लोपेंटानॉल लेंगे तो साइक्लोपेंटानोन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो क्लियर सेकेंडरी अल्कोहल का। फिर ऑक्सीडेशन कराते हैं टर्शरी अल्कोहल का। नाउ टर्शरी अल्कोहल के बारे में सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे। टर्शरी अल्कोहल का सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ये, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका IUPAC नाम क्या देते हैं, 2-मिथाइल प्रोपेन-टू-ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन-टू-ऑल। ठीक से देखिए क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है,
अल्फा हाइड्रोजन मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन के ऊपर होता है। ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं। इसलिए इसके बारे में ये कहा जाता है कि टर्शरी अल्कोहल्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, ये इजीली ऑक्सीडेशन नहीं देते। हाउएवर अगर हम लोग इनका स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? तो एसिडिफाइड KMnO4 या फिर CrO3, ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स माने जाते हैं एज कंपेयर टू दिस। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ये टर्शियरी अल्कोहल का पहले डिहाइड्रेशन कराते हैं और बाद में ऑक्सीडेशन कराते हैं। अब इसका डिहाइड्रेशन जब होगा, सपोज करिए मैं CrO3 के साथ इसका डिहाइड्रेशन कराता हूँ, तो इसका डिहाइड्रेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन पहले नहीं होता। तो इसका जब डिहाइड्रेशन होगा तो ये देखिए अल्फा से OH जाएगा, बीटा से H जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आने वाला जो प्रोडक्ट है ये कुछ ऐसा बनेगा। देखिए इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। दिस इज 2-मिथाइल प्रोपीन, दिस कंपाउंड इज 2-मिथाइल प्रोपीन, राइट। ये अल्कीन बना और अब इस अल्कीन का आगे ऑक्सीडेशन हो सकता है। बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच वाले बॉन्ड को तोड़ना होता है। इसका जब आगे ऑक्सीडेशन होता है गाइस, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, एंड जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो हमें मिलता है कीटोन। देखिए यहाँ से कीटोन मिला, दिस इज एसीटोन। इस एसीटोन में कितने कार्बन है? 3, एक कार्बन कम हो गया एज कंपेयर टू स्टार्टिंग अल्कोहल। सर इसका क्या? ये जो CS2 जाएगा, ये CS2 जो जाएगा ये CO2 में कन्वर्ट होगा एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इन तीनों के तीनों टाइप के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इस तरीके से होता है। यहाँ पर आप लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लिया वो कौन सा लिया? मोस्ट कॉमन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब अल्डिहाइड कीटोन प्रिपेयर करना है तो हम लोग PDC या फिर PCC ले सकते हैं। क्या कहता है कि PDC का मतलब पीरिडीनियम डाइक्रोमेट या फिर पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट मतलब PCC। तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक और तरीके से कर सकते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक और तरीके से कैसे होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय कॉपर, ये भी काम कर जाता है। इसमें हम लोग तीनों टाइप के अल्कोहल लेते हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। चलो एग्जाम्पल देखिए, प्राइमरी का एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो ऑब्वियसली अभी तक हमें याद हो ही गया, ये है इथेनॉल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल ले तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज व्हाट? प्रोपेन-टू-ऑल। एंड टर्शरी अल्कोहल का एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो ये है टर्शरी अल्कोहल का एग्जाम्पल, दैट इज 2-मिथाइल प्रोपेन-टू-ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन-टू-ऑल है, 2-मिथाइल प्रोपेन-टू-ऑल। ठीक है। नाउ कॉपर के साथ कैसे ऑक्सीडेशन करते हैं? व्हेन द वेपर्स ऑफ अल्कोहल्स, चाहे प्राइमरी के हो, सेकेंडरी के हो या टर्शरी के हो, इनके वेपर्स को हम लोग पास करते हैं ओवर हीटेड कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ नियर अबाउट 573 केल्विन, तब इनका डिहाइड्रोजिनेशन होता है। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो होता ही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? तो डिहाइड्रोजिनेशन। इसमें से अगर आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाला तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये क्या बच जाएगा? CH3CHO। देखिए H2 निकल गया, दिस इज एसिटल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से एसिटल्डिहाइड मिला था पहले भी, यहाँ पर भी मिल रहा है। हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन किया था सर तो कीटोन मिला था, क्या यहाँ पर भी मिलेगा? हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर्स जब आप लोग पास करते हो ओवर हीटेड कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, तो ये देखिए हाइड्रोजन बाहर जाता है। अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन बाहर चला गया तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा क्या ये ऐसा होगा? जी हाँ, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एसीटोन। लेकिन जब आप लोग टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने जाते हो विद द हेल्प ऑफ हीटेड कॉपर, तो ऑक्सीडेशन नहीं होता बल्कि डिहाइड्रेशन होता है। इसका डिहाइड्रेशन होता है। इसे जब हम लोग कॉपर के साथ हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन,
इसका डिहाइड्रेशन होगा, अल्फा कार्बन से OH एंड बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, ये 2-3 बार आ चुका है। तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट देखिए क्या ऐसा होगा, 2-मिथाइल प्रोपीन, बराबर है, दिस इज 2-मिथाइल प्रोपीन एंड यहाँ से रिलीज हो गया H2O। तो हीटेड कॉपर के साथ हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, लेकिन टर्शरी अल्कोहल का क्या होता है गाइस, डिहाइड्रेशन होता है। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे नोट्स में दिया है, देखिए इस क्वेश्चन का कहना क्या है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स हाइड्रोजन ऑन अ रिएक्शन विद सोडियम मेटल। आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करने से वो हाइड्रोजन दे रहा है, इसका मतलब वो अल्कोहल है। इट फॉर्म्स एन अल्डिहाइड, वो कंपाउंड जो सोडियम के साथ रिएक्शन से हाइड्रोजन देता है, वही कंपाउंड एक अल्डिहाइड बना रहा है जिसका फॉर्मूला है C2H4O, मतलब 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड। ऑन ऑक्सीडेशन विद पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, नेम द कंपाउंड एंड गिव द रिएक्शंस। देखिए सोचिए, एक कंपाउंड है जो सोडियम मेटल की रिएक्शन से हाइड्रोजन देता है, ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी, मतलब अल्कोहल है। हाँ सर, अल्कोहल तो 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बिल्कुल। लेकिन आगे क्या कहता है कि इट फॉर्म्स अल्डिहाइड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो भी है अल्डिहाइड देता है भैया। तो अल्डिहाइड कौन सा अल्कोहल देता है, सिर्फ प्राइमरी, मतलब ये कि सर प्राइमरी अल्कोहल से ये स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाके खत्म होगा। हाँ कैसे, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो 2 कार्बन वाला जो अल्कोहल है वो अल्कोहल कौन सा, CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन जब हम लोग सोडियम मेटल के साथ करके दिखाएंगे तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन देने वाला है, ऐसा कहा है हमें। तो जब ये हाइड्रोजन देगा तो प्रोडक्ट बनेगा ये, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम इथॉक्साइड। देखिए यहाँ से निकल गई हाइड्रोजन की गैस। फिर हमें कहता है कि यही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन जब करते हैं PCC के द्वारा तो हमें C2H4O अल्डिहाइड मिलता है। तो ऑक्सीडेशन शो करिए, CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन PCC के द्वारा करते हैं तो CH3CHO ये बनेगा, देखिए C2H4O, दिस इज व्हाट, अल्डिहाइड। कौन सा, एसिटल्डिहाइड। मतलब आपके पास जो कंपाउंड था वो कौन सा था, ये था, एंड इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इथेनॉल होगा इथेनॉल। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके दिखाना था।